Hi students, we are back with the main topic frictional electricity. फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमें इस क्लास में डिस्कस करना है. हम प्रीवियस क्लास में फ्रिक्शन को रिवाइज किया है, डिस्कस किया है, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी उस पर डिपेंड है. तो लेट्स सी देखते हैं क्या है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. बट उससे पहले देखिए, ये है थेल्स और ये है थॉमस ब्राउनी. About 2500 years ago, Greek scientist named Thales found that feathers are attract toward a rod of yellow color umber which had been rubbed against on a woolen cloth. उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, उन्होंने क्या फाउंड किया है थॉमस हेल्स ने, जो कि ये साइंटिस्ट है. उन्होंने क्या सर्च किया, फाउंड किया, द feathers मीन्स एक feather are attract toward the rod of yellow colored umber. ये है वो अंबर, येलो कलर वाला रॉड. तो वो फिदर येलो कलर के अंबर के ऊपर, अंबर के साथ अट्रैक्ट होता है. देन अंबर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन इन अ ग्रीक लैंग्वेज. उसी अंबर को ही ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन. Therefore, this property of amber to attract things was named electricity. So, जो ये अंबर जो किसी भी चीज़ के साथ अट्रैक्ट होती है वॉज नेम बाय इलेक्ट्रिसिटी बाय थॉमस ब्राउनी. तो थॉमस ब्राउनी ने उसे नाम दे दिया इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस इज अ फर क्लॉथ एंड दिस इज अ अंबर. तो अंबर किसी फिदर के साथ, उन्होंने ऐसा फाउंड किया कि अंबर फिदर के साथ अट्रैक्ट हो रहा है. उसमें ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है कि वो अट्रैक्ट कर रहा है फर के साथ और फिदर के साथ. तो ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. तो अब हम देखते हैं डीप में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है. सी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. द इलेक्ट्रिक चार्ज generated by friction is called frictional electricity. The electric charge generated by friction is called frictional electricity. जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रिक्शन की वजह से जनरेट हो रहे, जब हम कहीं पे फ्रिक्शन कर रहे, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. This charge produced only at the place of friction, hence it is called a static electricity. वो चार्ज ओनली फ्रिक्शन की प्लेस पे ही जनरेट होते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. सो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोथ आर सेम. इट रिमेन ऑन अ ऑब्जेक्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. एंड वो जो चार्ज जनरेट हो रहे हैं वो ऑब्जेक्ट में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसमें रहते हैं, फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन. The charge of static electricity are observed in moist air. तो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्ज है वो मॉइस्ट एयर में ऑब्जर्व किए जाते हैं. तो बेसिकली फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, द इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाय फ्रिक्शन. अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने फ्रिक्शन किया, रब किया, तो उसमें जो चार्ज जनरेट होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसे कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और static electricity. So this is the frictional electricity. I hope students you are understood the frictional electricity. So first question for the homework is write a short note on frictional electricity. Frictional electricity के ऊपर आपको short note लिखनी है. तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं. What are the example of frictional electricity? सी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के दो एग्जाम्पल है. पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं. द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज कॉज्ड बाय फ्रिक्शन व्हेन वी रब इंसुलेटर्स टुगेदर. अगर कोई इंसुलेटर भी हमने स्टडी किया है, इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड. वो इजीली इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, मतलब वहाँ के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, इजीली मूव नहीं कर सकते. तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं इंसुलेटर. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज कॉज्ड बाय फ्रिक्शन. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज कॉज्ड बाय फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की वजह से ही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, रब करने की
वजह से। देखिए ये है बलून और ये है क्लॉथ। अब बलून पे कोई तो चार्ज होगा, एक तो बलून पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा, और ये क्लॉथ भी पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। अगर पहले बलून न्यूट्रल है और एक क्लॉथ भी न्यूट्रल है और चार्ज है, तो बलून को अगर हमने इस क्लॉथ के साथ रब किया, फ्रिक्शन किया उसको उसके साथ रबिंग करके वो क्या बन गए, चार्ज बन गए। तो वहाँ पे जो चार्ज जनरेट हो रही, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सेम एग्जाम्पल, plastic ruler and duster. This is a plastic ruler and this is a duster. Suppose ruler is a negatively charged and duster is positively charged. But एक कब पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज हो रहे हैं, आफ्टर रबिंग और आफ्टर फ्रिक्शन के बाद। पहले तो क्या थे और क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। अगर हमने एक दूसरे के साथ उन्हें रब किया, डस्टर को और रूलर को अगर हमने रब किया, फ्रिक्शन किया उनके ऊपर, तो क्या बनेंगे, चार्ज बनेंगे। तो वहाँ पे जो चार्ज जनरेट हो रहे हैं उनको हम कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द क्लॉथ टू बलून, क्लॉथ में से इलेक्ट्रॉन बलून में ट्रांसफर होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली मूव एनीवेयर। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये हो गई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इस एग्जांपल में देखते हैं। सी, व्हेन अ क्लोज इनफ द इलेक्ट्रॉन विल जंप टुवर्ड द पॉजिटिव doorknob and zap when you have been shocked by static electricity। तो यहाँ पे ये है डोर नॉब। अगर आप की से उस पर ट्राई कर रहे हो उसे खोलने की, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। तो पहले ये न्यूट्रल था। अगर आप बिफोर नॉबिंग द डोर नॉब, मतलब उसमें चार्ज की डालने से पहले वो तो दोनों न्यूट्रल होंगे, मतलब आपका हाथ भी और ए भी। बट अगर आपने जैसे ही की उसमें एंटर की, तो वहाँ पे फ्रिक्शनल होने लगेगा, रब होने लगेंगे। तो इसमें जो चार्ज है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, या हाथ में जो चार्ज है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र के। मैं पहले ही क्लास में बोला है, ह्यूमन बॉडी में भी इवन चार्ज स्टोर होते हैं, बट वो हिडन स्टेट में होते हैं। हमारी बॉडी में भी चार्ज स्टोर है। तो ये बन गया नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो चार्ज जनरेट हो रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज जनरेट हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, और एक्सप्लेन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी विथ एग्जाम्पल। आपको इसके एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इसके यूजेस क्या है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। डस्ट रिमूवल, पोल्यूशन कंट्रोल, मतलब डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालना है तो उसके लिए हमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ होता है, यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल करने में। नेक्स्ट फोटोग्राफी और ज़ेरोग्राफी, फोटोग्राफी में भी इसका यूज़ किया जाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और नेक्स्ट है कार बेंडिंग, मतलब इसके और भी कुछ एप्लीकेशंस हैं, आप लिख सकते हैं। तो कार पेंटिंग इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। So next question for the homework is, what are the uses of static electricity और frictional electricity? इसके आपको यूज लिखने हैं। I hope students you are getting the point frictional electricity. Thank you.